दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले गहलोत राहुल गांधी पहुंचे और सबसे पहले दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर उनके घर गए, जहां उन्होंने मांझी के बेटे भागरथ मांझी और अन्य परिजनों से मुलाकात की। राहुल ने करीब 10 मिनट उनके साथ बिताए और उनसे हालचाल जाना। इसके बाद वह दशरथ मांझी स्मृति भवन और उस स्थान पर भी गए जहां मांझी ने पहाड़ काटकर सड़क बनाई थी, जिस पर एक फिल्म भी है, द माउंटेन मैन मांझी। अब राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के जीवन और संघर्षों को भी याद किया। कई सारी बातें हैं जिसका जिक्र हुआ, कई सारी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गया जिले के गहलोर गांव का दौरा किया। ये गांव माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का ही गांव है। राहुल गांधी यहां उनके परिवार से मिले, दशरथ मांझी के जीवन संघर्षों को याद किया। भागीरथ मांझी जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, उन्होंने और दशरथ मांझी की जो पोती है, उन्होंने टिकट पर चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई। राहुल गांधी जब राजगीर के लिए रवाना हुए तो उन्होंने मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को भी अपने साथ गाड़ी में बैठाया। परिवार को राहुल के इस मुलाकात से बड़ी उम्मीदें हैं और इसमें यह भी कहा, भागीरथ मांझी ने कहा कि मुझे उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उनकी बेटी अंशु कुमारी को आगामी विधानसभा चुनाव में बोधगया सीट से टिकट देगी। बोधगया से मतलब दशरथ मांझी की पोती चुनाव लड़ना चाहती है। अंशु खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से उन्हें उम्मीद है कि उनका परिवार अब बेहतर जीवन जी सकेगा। फिलहाल बोधगया सीट पर आरजेडी के कुमार सर्वजीत विधायक हैं और ऐसे में कांग्रेस के सामने सीट बंटवारे को लेकर भी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब राहुल गांधी के गहलोर गांव पहुंचने के बाद दशरथ मांझी के परिवार वालों को उम्मीद जगी और उनके दिन फिरेंगे, ऐसा कहा। अब इस दौरान बातचीत हुई, महिला लड़कियां सब एक मंच में थी, इस कार्यक्रम में पहुंची। तो लड़की ने एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लड़की ने सवाल जवाब में राहुल गांधी से यह भी कहा कि जैसे आपने शादी नहीं की, मैं भी चाहती हूं कि मैं शादी नहीं करूं। राहुल गांधी हंसे, सवाल पूछे कि ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि ऐसे ही, हमें भी मर्जी मन नहीं है। अब बिहार के गया जिले में राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें वीआईपी वॉशरूम भी लगाए गए थे, लेकिन जाते जाते अधिकारियों ने एक गजब खेल किया। वो पुर्जा पुर्जा खोल कर ले गए। पहले वीआईपी टॉयलेट लगाया, राहुल गांधी के जाते ही वो सारे टॉयलेट को पुर्जा पुर्जा खोल कर ले गए। दशरथ मांझी के परिवार ने खुलासा किया कि सालों से उनके पास कोई शौचालय नहीं है और राहुल गांधी का यह दौरा खासकर दलित समुदायों से जुड़े मतदाताओं को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। समझिए कि पिछड़ा इतना स्थान और इतने जगह जहां पर शौचालय नहीं और इसके बावजूद भी अधिकारी जानते हुए भी जो शौचालय लगे उसके पुर्जा पुर्जा खोल ले गए। इधर अगर बात करें तो राहुल गांधी गया के बाद नालंदा पहुंचे। नीतीश कुमार इधर दिल्ली में है और दिल्ली आ गए, उधर राहुल गांधी बिहार गए। नीतीश कुमार के गृह जिले है नालंदा और यहीं पर राजगीर में उन्होंने अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में कि आरक्षण को लेकर बयान दिया और कहा कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है, जो कि सबसे अधिक है, जिसे साधने की कोशिश में कांग्रेस भी है। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण पर बयान दिया, कहा कि ये आइडिया कहां से आया कि आरक्षण केवल 50% होगा, जबकि आपकी आबादी 90% है। तो ये सोच कहां से आया कि देश में सिर्फ 50% आरक्षण हो सकता है और आपकी आबादी 90% दीवार बना रहे हैं कि 50% आरक्षण हो सकता है और इस 50% आरक्षण को हम तोड़ कर रहेंगे। राहुल गांधी के बयान से राजनीति भी गरमा गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जहां जहां हमारी सरकार है, हम इस 50% की दीवारों को तोड़ेंगे और हमने कर्नाटक तेलंगाना में ऐसा किया है। जहां जहां हमारी सरकार बनेगी, हम इस दीवार को तोड़ देंगे। वह ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के बारे में भी बोल रहे थे। राहुल गांधी के बयान से सियासत भी गर्मा गई है। कई सारी बात है, बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी आपको, आपके सलाहकारों ने अगर रत्ती भर भी इतिहास की जानकारी दी, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी के आप युवराज हैं, उसी पार्टी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को सालों भर ठंडे बस्ते में दबाए रखा और अपनी सरकार रहते हुए आपने कभी भी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दी
और आपको सिर्फ राजनीति करनी है, मुद्दे को मुद्दा बनाकर रखना है। जब आपकी सरकार आती है तो आपको इस आबादी की कोई चिंता नहीं रहती और तब आप सरकार चलाने में लग जाते हैं। तरह तरह के घोटाले सामने आते हैं और फिर भी आप चुप्पी साधे रहते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को देखें तो राहुल गांधी के कार्यक्रम की अगर बात करें तो 5 से अधिक महिलाओं से उन्होंने बातचीत की, जिसमें नरेगा, मनरेगा, इसके अलावा भी महिला जीविका दीदी और स्लम में रहने वाली लड़कियां भी शामिल थी, जिसने अपनी पूरी डिटेल्स में विस्तार से राहुल गांधी से बात की, अपनी समस्याओं को बताया। अब विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की जो बिहार रणनीति है उस पर क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।